हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से इंडिया साइज एंड लोकेशन का थर्ड लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर। फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर फुल एंड फाइनली एंड हो जाएगा। पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिकली इंडिया की लोकेशन, इंडिया की एरिया एंड 2 आवर्स का जो टाइम लैग का डिफरेंस आ रहा था अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में, तो वो भी हमने बात कर ली। इस वीडियो में जो बाकी बची हुई छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें हम कवर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। तो चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं चालू। सबसे पहले अब यार हमने पूरी बात कर ली भाई, इंडिया जो एक देश है उसमें ओशंस का बड़ा रोल रहा है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल की बात हो, इंडियन ओशन की बात हो या अरेबियन सी की बात हो। तीनों ही ओशंस, पेनिनसुलर रीजन अपने आप में इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने में। सर कैसे? इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि हाउ इंडिया इज एबल टू जनरेट हायर टूरिज्म और हायर ट्रेड ड्यू टू द ओशनिक एडवांटेज। क्या रीजन है कि इंडिया ऐसा कर पा रहा है? तो पहला रीजन, 3 रीजन है। द इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स यूरोप विद एशिया। मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि हमारा इंडिया कैसा है, कुछ ये ऐसा है। अब यहां पर हमारा आ जाता है अरेबियन सी, यहां आ जाता है इंडियन ओशन और यहां आ जाता है बे ऑफ बंगाल। अब देखो, इंडियन ओशन पहले ही पता था कि ऐसा पहला ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा इंडियन ओशन है नीचे। अब यहाँ ये इतना पूरा सी है, ये जो इंडियन ओशन इतना बड़ा है। अब इस ओशन की वजह से हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे ये जो हमारा यूरोप है पूरा का पूरा। अब यूरोप से कोई भी ट्रेड होता है तो इंडियन ओशन के द्वारा होता है। यूरोप, फ्रांस, आपको जितनी भी कंट्रीज दिख जाएगी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तो यूरोप से अगर इंडिया आना है या यूरोप को अगर चाइना या आपका बोल सकता हूँ जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जाना कहां से पड़ेगा? इंडियन ओशन की तरफ से। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब इंडियन ओशन से शिप्स निकलती है तो वो हमारे देश, हमारे जो साउथ में जो पोर्ट्स है श्रीलंका, जो हमारे तिरुवनंतपुरम पोर्ट्स हैं नीचे तमिलनाडु और केरला में, तो वहां पर स्टे करते हैं, वहां पे टूरिज्म मिलता है, एडिशनल इनकम जनरेट होती है, टैक्सेशन मिलता है सी पोर्ट्स। तो ये सारे फायदे होते हैं। और दूसरी चीज, यूरोप की बात आई तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ लिखा भी हुआ है स्विस कैनाल के बारे में। पहले क्या होता था, 1869 से पहले अगर यूरोप को इंडिया वालों से ट्रेड करना है तो देखो ये रहा आपका इंडिया, अब यूरोप ये रहा, तो पता है लोग यहां से पूरा घूम के आते थे इंडिया, और कितने बहुत टाइम लग जाता था, बहुत सारे दिन लग जाते थे, और ट्रेड भी आसानी से नहीं हो पाता था। तो उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर सी था, एक लैंड था, उस लैंड को इन्होंने तोड़ा और एक कैनाल बनाया, और वो कैनाल था आपका इजिप्ट के यहाँ पे। तो इजिप्ट और यहाँ पर इसे कनेक्ट किया गया, उस कैनाल का नाम रखा गया स्विस कैनाल। अब क्या होता था कि अगर यूरोप को इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो यूरोप वाले इधर से चले जाते थे इजिप्ट के द्वारा, ये यहां से गए, फिर यहां से आसानी से ट्रेड हो जाता। जो पहले इतना बड़ा होता था अब वो सिर्फ इतना सा हो गया। तो इसमें फायदा क्या हुआ हमारे भारत देश को और यूरोप को? 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। सोचो, एक कैनाल बनाने से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया, कितना सारा टाइम बच गया और कितना स्मूथली ट्रेड होने लगा। तो ये वाली चीज थी। दूसरा रीजन जो इंडिया को एडवांटेज देता है कि द पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू कनेक्ट विद एशिया, अफ्रीका। भैया जो मैंने बात बोली पेनिनसुला, वही जैसे अरेबियन सी। अब अरेबियन सी के यहाँ पे आपको कौन सी कंट्रीज मिल जाएगी? अगर आपको ट्रेड करना है मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाले एरिया से, तो यहाँ से आपको यहाँ पे सबसे दिख जाएगा पूरा अफ्रीका। अफ्रीका से बहुत आसानी से ट्रेड हो जाता है, अरेबियन सी के द्वारा शिप्स वहां से निकल जाती है। दूसरी चीज, इंडियन ओशन का मैं बता चुका हूँ यूरोप से होता है। दूसरा, श्रीलंका के साथ ट्रेड करना है आपको, इधर बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है। फिर अगर बात करूं बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में अगर आपको बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करना है, जापान है, इंडोनेशिया है, तो ये जितने भी कंट्रीज के साथ ट्रेड है वो किन 3 ओशंस की वजह से हो रहा है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, जिन्हें हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तीसरा पॉइंट, नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्टलाइन एज इंडिया। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतना सारा समुद्र का एरिया है, इतने सारे सी पोर्ट्स हैं। तो ये 3 पॉइंट थे जिसकी वजह से इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता। हमने स्विस कैनाल भी देख लिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दूसरी कंट्री से ट्रेड ही करते हैं,
भैया दूसरी कंट्रीज जब वाले इधर आते तो हमारा कल्चर भी लेते हैं। और हमारे भारत की खासियत क्या है कि इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट कल्चर इन होल वर्ल्ड। हमारे यहाँ के जो एपिक्स रहे हैं, चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, तो ये जितने भी संस्कृत लैंग्वेज की बात हो, वेदास, उपनिषद, तो ये सारी आइडियाज जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो वो लेके जाते हैं अपने देश के अंदर, अपने देश में लेके आ जाते हैं और अपने देश में वो सारी चीजें सिखाते हैं कि देखो भैया ऐसे करना है। वो थे कृष्ण भगवान जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, जिन्होंने राधा जी के साथ ऐसी महिमा रचाई। रामायण भगवान राम भगवान थे जो 14 वर्ष वनवास हो गया। ये सारी चीजें वो अपने फॉरेन में दिखाते हैं। ये भी एक चीज थी, किससे शेयर होती है? ओशंस के द्वारा ही शेयर होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक इंडियन नेबर्स, उसको कवर करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं भारत की कुछ पड़ोसी राज्यों की या पड़ोसी कंट्रीज की। यार जैसे हमारे पड़ोस में रहती है कोई शांताबाई, कांताबाई, बांताबाई, कोई पड़ोस में रहती होगी नेहा, सोनाथ, कुछ भी, तो वैसे ही हमारे भारत में भी बहुत सारी कंट्रीज है जो आस पास नेबर्स हैं। कुछ को तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे प्यारा देश, भारत का सबसे अति प्रिय पाकिस्तान। अति प्रिय तो नहीं है बट जानते ही हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार गिर गई, तालिबान सरकार ने वहां पर कंट्रोल ले लिया। पाकिस्तान में वहां पर अभी इमरान खान को पोस्ट से हटा दिया प्राइम मिनिस्टर। अब ये दोनों कंट्रीज आती कहाँ? ये दोनों कंट्रीज आती है यहाँ वाले, अब इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे आपको मिल गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। दूसरी चीज बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तिब्बत, जहां पर आपको चाइना बोलते हैं सबसे ऊपर। चाइना के बाद आ जाएगा बीच में नेपाल, जहां पर आपको माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। नेपाल के बाद आपको मिल जाएगा भूटान। तो यहाँ पर आपको चाइना, नेपाल, भूटान, कहां पर है? ये नॉर्थ ईस्ट में। फिर आपको मिल जाएंगे म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश तो कहीं नहीं, यहाँ ही हमारा वेस्ट बंगाल है और यहाँ ही हमारा बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश हो गया। म्यांमार थोड़ा सा इस साइड पे है, ये बांग्लादेश है, बी ए लिख दिया हमने। तो बांग्लादेश एंड म्यांमार कहां पे आ गए? ईस्ट में। और हाँ बच्चों, एक फैक्ट की बात, हमारा भारत सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है, जो बॉर्डर शेयर करता है, वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ करता है। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो आपको पता होना चाहिए। फिर बचा के साउथ वाले रीजन, यहाँ पर तो कोई कंट्री नहीं है ना। सर बोलो कि अरेबियन सी में सर हमें एक कंट्री देखने को मिली, हमें तो नहीं देखने को मिली, तो ऐसा मत समझना। तो साउथ में आपकी 2 कंट्रीज आ जाएगी, एक तो हमारी प्यारा देश श्रीलंका, लंकापति रावण। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका मालदीव, जहां पर लोग समर वेकेशन एंजॉय करने जाते हैं। दोनों की खासियत बता देता हूँ। मालदीव तो एक आइलैंड कंट्री है जो चारों साइड से पानी से घिरी हुई है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रही है, लोग वहां पर रेती डाल रहे हैं। श्रीलंका जो हमारे ही पार्ट था, वैसे तो मैं आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, हमारे भारत में पहले बहुत सारी कंट्रीज हुआ करती थी। जैसे पाकिस्तान हमारा साथ था, बांग्लादेश हमारे साथ ही था, श्रीलंका भी हमारे साथ ही था। फिर धीरे धीरे बंटवारा होते गए। श्रीलंका जो अभी हालत उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस बन गई है वर्ल्ड में, बहुत खतरनाक हालत है, फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचे उनके पास। श्रीलंका की बात कर रहा हूं तो श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है, छोटी सी कंट्री, बहुत छोटी सी। श्रीलंका और भारत ज्यादा दूर दूर नहीं है, पास में ही, तो इन्हें एक स्ट्रेट मतलब एक एरिया, एक जमीन का टुकड़ा इन्हें अलग करता है। उस जमीन के टुकड़े का नाम रखा गया है पाक स्ट्रेट। क्या रखा गया है बच्चों? पाक स्ट्रेट। क्या रखा गया है? पाक स्ट्रेट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने ऑल ओवर सारी चीजें बात कर ली इस चैप्टर में। कुछ बचा हो तो मेरी तरफ से सॉरी, बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ये पूरा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर चालू करेंगे, प्लस इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक के वहां से आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।